आगे करते हैं। मेरी बात समझ। कल हमने एक चीज करी थी कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो अपने अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। उसको याद कैसे रखना है सब बच्चों ने बताओ। add sugar to coffee, यानी ऐड शुगर टू कॉफी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? साइन। और साइन का उल्टा कोसेकेंट। कोसेकेंट। यहाँ पे टैन का उल्टा कॉट, और यहाँ पे कॉस का उल्टा सीकेंट। secant. और ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो एंगल्स हैं, ये इनकी 360 तक वैल्यू नहीं है, ये इन्फिनिटी तक घूमेंगे। मतलब 0 डिग्री यहाँ पे आएगा और 90 डिग्री या π/2 रेडियंस यहाँ पे आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। और मतलब अगर और यहाँ पर पाई रेडियन आ जाएगा, मतलब कोई आपको बोल दे कि एंगल फिलहाल डिग्री में करते हैं, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो, भी रेडियंस की आपको आदत नहीं है। तो सपोज कर लो यहाँ पर आ गया 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जो 180 डिग्री वाला और 90 वाला होगा वो सेकंड। ये 270 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, 360 के बाद भी चलता रहेगा 450। ये कौन? आर्यन, ये दौरा क्यों पड़ा तुझे? सर ये हम्म। सर लगता है माइक ऑफ करना भूल गया। पंगा नहीं सर, क्या था ही नहीं सर। आर्यन ये सर ये बड़ा गलत काम है, मैं था ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो इधर देख। मेरी बहन बोल गई। तो इधर देखो, तो 360 से, अब नाम तो तेरा ही लगेगा ना, तो तेरी जिम्मेवारी है इस टाइम। तो 360 से 450 डिग्री जो था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और 450 से 90 डिग्री फिर से ऐड कर दो, 540 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अरे यार मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ऐसे गोले इन्फिनिटी तक घूमते जाएंगे। हर 360 डिग्री के बाद आप वहीं पे घूम के आ जाओगे, फिर 360 के बाद वहीं घूम के आ जाओगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। और कल हमने करना सीखा था, जैसे आपको गिवन हो साइन एक्स से सिंपल वैल्यू ले लेते हैं, 5/12 ले लें, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू, सपोज सेकंड क्वाड्रेंट बोला हो और वो बोले कि बाकी सारी वैल्यूज निकाल लो, तो क्या आप ट्रायंगल बना के बड़ी आसानी से कर सकते हैं? यस सर। अरे जैसे ये एंगल आ गया 5, ये आ गया 12, नहीं 5/13 ना ले लें? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो। ले लो हाँ सर। सर। हाँ सौखा रहेगा ना। तो इधर 12 आ जाएगा, तो आपको कोई भी वैल्यू लिखनी है, सपोज आपको tan x लिखना है, तो फिर आप tan x लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट आपको पता है इट बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan x नेगेटिव आएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर। इवन आप cos x लिखोगे तो वो आ जाएगा 12/13, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है। तो आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। मैंने आपको ट्रायंगल से बताया, नहीं तो आप 11th 10th वाले मेथड से भी कर सकते थे। 3 आइडेंटिटीज याद हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, यस सर। और 1 प्लस tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x होता है, यस सर। और 1 प्लस cot स्क्वायर x कोसेकेंट स्क्वायर होता है। इससे भी सारी वैल्यूज निकल जाती हैं, अगर आप ध्यान दो ना, तो इससे भी सारी वैल्यूज निकल जाती हैं। कैसे? देखो, आपको sin x गिवन था, इस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें, cos x आ जाएगा। अब sin x गिवन था, कोसेकेंट आ जाएगा, तो ये वाली आइडेंटिटी करें, cot आ जाएगा। cos आपने पहले ही निकाल लिया था, secant पता है, ये यूज कर लें, cot आ जाएगा, या सॉरी tan आ जाएगा, या cot को उल्टा कर लें। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। कई बार स्कूल वाले कहते हैं कि आइडेंटिटीज से करो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप ट्रायंगल से भी कर सकते हो, बस क्वाड्रेंट का इस्तेमाल, क्वाड्रेंट को अच्छी तरह से याद रखना है। सर किसी को ट्रायंगल वाला सिंपल सा है, आइडेंटिटी वाला इतना है। हाँ, हाँ फालतू में कैलकुलेशन होगी, कोई ऐसी बात नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अगर कोई क्या ही दे तो क्या लॉजिक कर देते हैं, इसमें क्या है। और लेकिन प्लस या माइनस आपको हमेशा ऐड शुगर टू कॉफी देखकर ही डालने हैं। क्या ये यहाँ तक क्लियर है जो हमने कल करा था भाई? Yes, किसी को कोई डाउट? नहीं सर, डाउट नहीं। आर्यन क्लियर है? हाँ जी सर। आर्यन शर्म से पानी पानी हो रहा है। आर्यन क्लियर है कि नहीं? यस सर, यस सर। फिर अब से म्यूट नहीं करना, पता नहीं कौन है, क्या हो सकता है। हेलो हेलो, कोई बोलना? हाँ जी सर।
अब आ रही है, सर अब आ रही है, अब आ रही है। चलो भाई, चलो चलो चलो, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने चीज सीखी थी, ठीक है। अब हम आगे सीखते हैं। पहले तो मैं क्या ग्राफ बताऊं, एंगल बताता हूँ। चलो भाई, इधर देखो, सब बच्चे ध्यान दें। आपको क्या वो छोटा सा टेबल याद है जो आप करते थे, 0 डिग्री? नहीं सर, यस सर, नहीं याद? यस सर, सर एग्जाम से पहले। नहीं यार गुरनूर, आपको याद रहना चाहिए, बड़े हो चुके हो, याद रहना चाहिए। कोई भी रास्ते में रोक के पूछ ले, एकदम एकदम से याद होना चाहिए। सर क्या ऐसे बात? नहीं याद, पर वो मैं 0/4 और 1/4 वाले मेथड से करके निकाल लेता हूँ। यस सर, 2 मिनट लगते हैं। हे भगवान, आपको याद होना चाहिए सर प्लीज। मुझे एक डाउट है मेन पूछो। मेन टैन के याद है ना सर। आपने कल होमवर्क दिया था ना, तो उसमें x की वैल्यू जैसे cot x -5/12 दिया है, तो Cot हमें x क्या पता दिया? -5/12। ठीक है। तो tan x -12/5 वो तो पता लग गया, लेकिन जब हम आगे sin x और cos x निकालते हैं तो पता कैसे चलेगा कि किस में माइनस लगाना है, किस में प्लस लगाना है? वो कौन साइन सा क्वेश्चन? क्वाड्रेंट गिवन होगा, कहाँ लिखा है? कौन सा क्वेश्चन था? cot x सर सेकंड क्वाड्रेंट है, ये नहीं, थर्ड नहीं, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला? के सॉल्व था सॉल्व था सर, सॉल्ट था सर, वैसे यार? निकल उसमें गया कि क्वाड्रेंट, सॉल्ट था वो तो। सेकंड नहीं क्वाड्रेंट तो सर, उत्तर क्वाड्रेंट लिखा होगा यार। ये देख तेजस्व, इतनी जल्दी करते हो, सेकंड क्वाड्रेंट लिखा तो हुआ है। हाँ जी सर, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मतलब कैसे पता लगेगा? समझ में नहीं आया। कैसे पता? क्या उसने लिख के दिया एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट? तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? tan। एट शुगर। हे भगवान, शुगर, साइन साइन, साइन अच्छा। और कोसेकेंड प्लस करना है, बाकी सब नेगेटिव। tan नेगेटिव करना है। ओके ओके, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो फिर? थर्ड में होता तो यहाँ भी प्लस ही होता क्वेश्चन में। फिर हम साइन और कॉस नेगेटिव रखते हैं, फिर वो कॉट प्लस में देता, नेगेटिव थोड़ी देता। उसको पता कि प्लस होता है ओके 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 भाई। x जहाँ पे भी होगा मतलब वहां पे प्लस होगा। हाँ, वो वाला एंगल प्लस होगा, बाकी सारे माइनस हो जाएंगे। अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। दिया होगा यार, ऐसे नहीं हो सकता भाई। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, झंड हो जाती बहुत ज्यादा। कृपया करके ये सब अब याद कर ले, अब बड़े हो चुके हो। 15 ट्रिग्नोमेट्री में कोई गरारी नहीं अड़ानी, कोई ऐसे नहीं, आपको याद होना चाहिए, बात खत्म। इधर देखो, तो साइन एक्स साइन 0 0 होता है, साइन 30 कितना होता है? इंस्टेंटली पता होना चाहिए, कितना होता है? 1/2। ये होता है 1/√2, 1/√3/2 1 1। और कॉस का 1 1 1 3/2 1/√2 सर उल्टा होएगा तो 1/2 हाँ, उल्टा होएगा। मैं भी अभी तक भी ऐसे करता हूँ कि जब मैं भी cos ऐसे ही 30 करता सर। cos 30 होता है तो फिर sin sin 60 60 सोचता हूँ, मन में अभी भी वही आता है, आदत पड़ी हुई है। Yes, और मैं tan वही 0 में कोई याद है, ये तो सिमेट्री सा होता है, 1/√3 1/√3 नॉट डिफाइंड। यस सर, क्या सर बात क्लियर है बच्चों को? साइन tan और Yes, secant की वैल्यू याद करनी है yes, sir. ये भाई आपको याद होना चाहिए। और इवन पाई में या इसमें ये पता होना चाहिए, रेडियंस में आज के बाद इसको π/6 बोलेंगे, इसको π/4 बोलेंगे, ये π/3 हो गया और ये π/2 हो गया। ये टेबल आपके दिलो दिमाग में रच बस जाना चाहिए। कोई नींद से उठा के पूछे तब भी एकदम से बता देना, ऐसे याद होना चाहिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या बात क्लियर है श्रेया? ठीक है। यस सर, माधव? ये टॉपिक का नाम क्या है? कुछ नहीं यार, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। सर। आगे बढ़ सकता हूँ मैं जिंदगी में? यस सर। चलो, क्या तुम, पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम आज बैठ के, जिनको नहीं याद, ये कल इसको याद कर लेंगे। गुरनूर, ये याद हो जाएगा? ठीक है जी, तो बच्चे इसको याद कर लेंगे और मन में ये टेबल बसा लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आती हैं, ये फिजिक्स में दोबारा सिखाऊंगा जो हम काम अभी करने जा रहे हैं। तो अभी ध्यान से सुने। रिकॉर्डिंग ऑन है कि मैं भूल गया हूँ भाई? सर। ठीक है जी, तो आगे बात समझें। अगर आपको आगे बड़े एंगल्स निकालने हैं, सपोज आपसे कोई साइन 120 डिग्री पूछ ले, क्या पूछ ले? 120 180 कर दे माइनस 180 माइनस। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो, ध्यान देना, ध्यान देना, एक बार सब बच्चे ध्यान से सुने। वाहिगुरु। देखे, इसको आपने 90 के मल्टीपल से लिखना है। कैसे लिखना है? 90 के मल्टीपल से। देखो देखो देखो, आप साइन 120 को दो तरह से लिख सकते हो, ध्यान से देखना भाई।
जहां तो इसके सबसे करीब एंगल आ रहा है 90 डिग्री, तो आप लिखोगे 90 प्लस 30, या आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60। क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 180 इज 2 इंटू 90 माइनस 60। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? यस यस आपने सर, इस एंगल, हाँ ਸਰ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ 120 ਜਿਹੜਾ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 120 ਤੇ sin 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? बेटा वो साइन की है ना, कॉस की नहीं है ना वो। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, सर कनेक्शन एक लॉस हो बात गया था। पूछनी है। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ सारे- ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਖਾਇਆ सारे- ਸੀਗਾ ਕਿ अरे यार वो इसलिए सिखा दिया क्योंकि वो अधूरी बात थी, क्योंकि आप छोटे थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने हर एंगल निकालना सीखना है, 210 ये वो सब। तो मैं जो कह रहा हूँ वैसे करो, सीधा नहीं है वो सीधा क्यों आ गया वो मैं एंड में बताऊंगा। नवराज एक बार ध्यान दो, मैंने तो निकालना है साइन, मेरी गाल सुनो पहला, सब सुनो, मैं समझा रहा हूँ। मैंने साइन 120 डिग्री निकालना है, कृपया करके चौकन्ने होके बैठे और ध्यान से सुने। तो जो इसके करीब 90 का मल्टीपल आ रहा है उसमें इसको ले जाएं। दो मेथड बता रहा हूं, आइदर आप इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, या आप इसको 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। लेकिन 180 को भी 2 इंटू 90 लिखें, 90 का मल्टीपल लिखें। क्या ये बेसिक कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं? यस सर ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। अरे हाँ या नाम तो बताओ। यस सर यस सर एक सेकंड, हाँ भी, कहाँ थे हम लोग? साइन 120। सर एक डाउट है पूछो यार, इतनी डाउट पूछी हमने, तो कोई लिखा ही नहीं मैं। सर। नहीं मैं ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ 2 into 16 नहीं लिख सकते, ਉਹ ਵੀ 120 ਬਣੂਗਾ? मैं कह रहा 90 ਦਾ मल्टीपल लिखना है, ਤੁਸੀਂ समझ क्यों नहीं रहे गल नू? ओके सर। लिख दूं यहाँ कहीं 90 का मल्टीपल में लेके नहीं जाएंगे? सर कोई ना, ठीक है समझ गया। चलो ठीक है, अब ध्यान दें, अब ध्यान दें। अब आपने यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बना लेने, कृपया करके इसको समझ लेना, बहुत जरूरी होता है ये। पता चला बच्चों को 12वीं में ये भी नहीं आ रही होती, बच्चों वाली चीजें होती हैं। तो ये होता है क्वाड्रेंट्स का क्या चक्कर होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफी। शुगर टू कॉफी। यहाँ पे हम 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले डिसाइड कर लें कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड। ठीक है, चलो ये डिसाइड हो गया। अब मेरी बात सुने सब बच्चे, ध्यान दें। अब ध्यान दें। अब कैसे करते हैं? अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो, क्या हो 90 का? ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल हो तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टैन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टैन में। जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले भाई होते हैं, कोसेकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसेकेंट में। ध्यान से सुनो, ध्यान से, सब जाने ध्यान से सुनो। ये वाला प्लस या माइनस नहीं देखना, ये फर्क नहीं डालता, इसको इग्नोर कर देना, देखना ही नहीं इसको, ठीक है? तो आपके पास क्या है? 90 का ऑड मल्टीपल। क्या है 90 का ऑड मल्टीपल? बीच वाला प्लस मत देखना, इसको आप लिखोगे cos 30। क्या लिखोगे? 90 का ऑड मल्टीपल है ये? अच्छा ठीक है। अरे 90 इंटू 1 था ना यार, 90 इंटू 1 प्लस, हाँ तो ये आ जाएगा। आपने बीच का प्लस माइनस नहीं देखना, कभी नहीं देखना, तो इसका मतलब ये cos 30 आ जाएगा। अब इधर देखें, यहाँ पर अगर 90 का हुआ इवन मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल हुआ? इवन। तो ये प्लस माइनस नहीं देखना, इसको इग्नोर मारना है। तो आपने क्या आएगा यहाँ पर? साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन 60। क्या आ जाएगा? साइन 60। 90 का ऑड मल्टीपल तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, ऐसे टैन कॉट में, कॉट टैन में। अगर इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करना। अब बाहर प्लस या माइनस डालना है, वो क्वाड्रेंट देखकर डालना है। क्वेश्चन है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ये जो निकाला है इसका क्वाड्रेंट मत देख लेना, क्वाड्रेंट किसका देखना है? जिसकी आप वैल्यू निकाल रहे हो। तो इसलिए बाहर आएगा प्लस। तो इसका मतलब cos 30 कितना होता है? √3/2। इसका मतलब साइन 120 √3/2 होता है, और चाहे साइन 60 लिख लो √3/2। इसका मतलब साइन 120 की वैल्यू आएगी √3/2। क्या मैंने एक बार दोबारा बताना, वो cos 30 और sin 60 कैसे है, एक बार दोबारा बताओ। देखो, आपके पास जो एंगल था वो 120 डिग्री था। कितना था? 120। हाँ, तो 90 अगर 120 को लिखोगे 90 की टर्म में, तो 90 प्लस 30 लिखोगे ना? हाँ जी।
और अगर अगर 180 से लिखोगे तो 2 into 90 minus 60 लिखोगे। हाँ जी। अब ऑड मल्टीपल है तो साइन को पलट देना है कॉस में। ऐसा क्यों? और अरे रूल है यार, फिर कॉम्प्लीमेंट्री का सारा रूल है, बस ये फिलहाल याद रखो। ओके और अगर इवन मल्टीपल है तो साइन साइन में रहेगा। ओके। ठीक है। अब बात समझो। अब क्वाड्रेंट देख लेना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन की वैल्यू निकाल रहे हो, इसको देखना। कई बार बच्चे नीचे वाला देखने लग जाते हैं, तो जिसकी वैल्यू ओरिजिनल थी उसको देखना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तो प्लस आएगा, आंसर प्लस रूट 3/2 होगा। मैं एक और निकालता हूँ फिर आपको समझ लगेगा। एक और सर, एक और फिर सर हाँ ਸਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਜੇ 180 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ, सिर्फ साइन के लिए कर सकते हो बेटा, कॉस के लिए नहीं कर सकते। ये लो मैं कॉस करके दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको, एक बार ध्यान देना इधर। मैं लिख रहा हूँ कॉस ऑफ 150 डिग्री। क्या लिख रहा हूँ? कॉस ऑफ 150। भाई हाँ ना बोलो सर दिख नहीं सर रहा। नहीं रहा। हाँ अब भाई मुझे आवाज बच्चों की। तो कॉस ऑफ 150, कॉस ऑफ 150 को मैं क्या सर, लिखूंगा? हाँ स्क्रीन ਤੁਹਾਡੀ लैग हो, चलो ठीक है। आगे वापस। यस सर। तो इसको मैं लिखूंगा 150 को कॉस ऑफ 90 प्लस 60। क्या लिखूंगा? कॉस ऑफ 90 प्लस 60। और मर्जी है, दोनों नहीं करने, कोई एक करके देख लें। यहां लिख दूंगा 2 into 90 minus 30। क्या बात क्लियर है? यस सर। बीच वाला प्लस माइनस देखना होता है कि नहीं देखना होता? नहीं देखना होता। या नहीं 90 का देखना। नहीं देखना। 90 का ऑड मल्टीपल है तो ये साइन 60 आ जाएगा, या 90 का इवन मल्टीपल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन Cos 30। साइन सर cos 30 नहीं करना था। कॉस ही है यार, किसने लिखा? किसने साइन लिखा यहाँ पे? नहीं सर, कॉस 30 क्या वो है? लैग हो कॉस गया 30। था। वो लैग हो गया। तो क्वाड्रेंट कौन सा है? 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सर सेकंड सेकंड। क्वाड्रेंट। तो साइन प्लस आएगा। आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हो? कॉस की। किसकी Cos। निकाल रहे हो? cos। कॉस। तो माइनस आना है भाई। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा -√3/2 या -√3। ऑब्वियसली सेम आना था, चाहे इस मेथड से निकाल लो चाहे इस मेथड से निकाल लो। माइनस कितना वो सेकंड क्वाड्रेंट क्या? बाई सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट आप कॉस की वैल्यू निकाल रहे हो। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस। अरे साइन प्लस होता है तो कॉस तो माइनस होगा ना यार। अच्छा नहीं सर, अच्छा ठीक ठीक। सर साइन ही प्लस ਹੁੰਦਾ? साइन और कोसिकेंट, कॉस तो माइनस होगा अच्छा ना। अच्छा 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 अच्छा, मैं साइन साइन अरे कॉस में रहा था। ऑड मल्टीपल कैसे यहाँ पे हुआ है समझ में नहीं आया। 90 90 90 का 19 to देखो ना, 1। 90 into 1 ऑड मल्टीपल है 90 का। 90 into 2 इवन। अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो। यस सर। क्या मैं तुम्हें वैल्यू निकालनी सिखा पा रहा हूँ कि जिंदगी में थोड़ी थोड़ी घबराहट आ रही है? नहीं सर समझ आ गया। नहीं सर आ रहा समझ। सर आ रहा वहां पर प्रैक्टिस करेंगे तो पक्के हो जाओगे। फिर फिजिक्स में भी करने हैं तो 2 बार हो जाएगा। लिख लिया सारिशा अरोड़ा, हाँ क्लियर है, कर लिखो भाई। सारिशा अरोड़ा क्लियर है? यस सर। श्रेया, यस सर। सनत, यस सर। विश्वजीत, यस सर। अक्षत, आवाज आ रही मेरी? यस सर। अक्षत समझ लग रहा है? हाँ जी सर। सर एक डाउट है, अगर साइड पे 60 30 या 45 या कुछ आ जाए फिर? नहीं, फिर नहीं आप कर पाओगे। आप उसके लिए हम जब आगे फर्दर ट्रिगो कर लेंगे, हम 15 डिग्री और कई डिग्री 75 डिग्री वो भी वैल्यूज निकालने सीख लेंगे। तो जिस जिसकी आपको पता होगी वैल्यू, वही 90 में प्लस माइनस करोगे तो बता पाओगे। अगर कोई ऐसा एंगल आ गया जिसकी वैल्यू नहीं पता 2 डिग्री, तो ना आपसे कोई पूछेगा ना वो आएगी आपको। ओके सर। सर 180 हो गई तो? किड़ी 180? अगर tan 180 डिग्री हो तो? हे भगवान, tan 180 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा? 2 ये हो times जाएगा 90। 2 2 into into 90। प्लस 0। यस सर। तो tan 0 ही होगा, ओके। यानी 0। सर इसमें सिंबल क्या लगाएंगे फिर? कौन सा सिंबल बेटा? वो सिंबल वैसे तो वो tan 0 था तो 0 ही हो गया। और इसमें सिंबल आपको खड़ जो एक मिनट, एड शुगर टू कॉफी।
भाई ये बीच का केस है, इसको इसको मैं आपको जितने भी ये 180 डिग्री वाले ना, ये ग्राफ से ही आप सही बता पाओगे, इसमें प्लस माइनस का झमेला नहीं हो पाएगा। सर ये ओके ना सर। लिखा लिख नोट लो, क्या करेंगे चक्कर है, जीरो नहीं लिख लो, जीरो वाला तो चलेगा ही। अब जैसे cos 180 देखो, इसमें कोई भी, हाँ पूछो। सर जो tan 150 है, अगर हम उसको 2 into 90 minus 30 लेते हैं तो हम minus sin 60 लिखते हैं, sin 30 अगर I mean। अगर हम लिखते हैं 2 into 90 minus 30 minus 30, तो आप इसको पहले आप इसको लिखते हैं tan 30, क्या लिखते हैं? tan 30। tan 30। इस माइनस से भावुक नहीं होना, क्वाड्रेंट देखो, सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा, ये बीच वाला माइनस कुछ नहीं करता भाई, क्वाड्रेंट करता है डिसाइड। minus tan 30, फिर उधर माइनस, अच्छा cot 60 लिखा। -1/√3। देखो मेरी बात सुनो, अब 180 डिग्री पे जैसे झमेला पड़ रहा है, अब बात को समझो, ये कभी गड़बड़ नहीं देगा आपको, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। देखो इस ये जो जीरो वाला है ना, देखो इधर देखो, ये जितने साइन है ये बॉर्डर पे आ रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू जीरो आएगी। सपोज cos 180 निकालना है, क्या निकालना है? cos 180। हाँ, तो याद आएगा cos 2 into 90 प्लस 0, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर देखो, ध्यान दो, 2 into 90 माइनस 0 भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? यस सर। तो कोई चक्कर नहीं बेटा, इसके दोनों क्वाड्रेंट्स की वैल्यू हमेशा सेम ही आनी है। ऐड शुगर टू कॉफी, तो इसके जब आप 180 पे हो, चाहे ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, दोनों बार वैल्यू सेम आनी है। तो प्लस आनी के माइनस आनी है? पॉजिटिव। अरे भाई कॉस यहाँ प्लस होता है, तो सेकंड और थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस cos 0 आनी है, और cos 0 1 होता है, तो -1 आना है। कोई चक्कर नहीं है। आप सीधा रूल ऐसे कर लेना, अगर आप +0 कर रहे हो ना, तो कोई चक्कर नहीं, बढ़ जाओ अगले क्वाड्रेंट में, और अगर -0 हो रहे हो तो पिछले क्वाड्रेंट में आ जाओ, कोई चक्कर नहीं तुम्हें पढ़ने वाला, आंसर सही आएगा हमेशा। भाई क्या जिंदगी कंफ्यूज हो गई है? नहीं सर, ठीक आ गया। आगे करते हैं। सपोज कर लो आपको आ जाए tan 210 डिग्री, क्या आ जाए? tan 210। तो जब सब कुछ बोल रहा है tan 210 डिग्री, तो क्या आएगा ये बताओ? 2 into 90 plus 30। 2 into 90 plus 30। 2 into 90 plus 30। तो बच्चों ने बोला इवन बोला, तो मैं इसको tan में रखूंगा, ये tan 30 आएगा। एक बार क्वाड्रेंट चेक करें, ऐड शुगर टू कॉफी, सर, 2 into थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है, इसको नहीं देखना, इसको देखना है। तो tan प्लस होता है, तो कितना आ जाएगा? +1/√। अरे यार, क्या बच्चे सीख गए? यस सर। नोट करें और कुछ वैल्यू में कर लिया। हो गया सर। तेजस्व रोड़ा पढ़कर, अच्छा साइन 240 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, टैन 330 डिग्री। पहले तीनों की वैल्यू निकालो। और अगर मुझे cos 300 की वैल्यू निकालनी है, +1/2 3 वो आ into जाएगा, 90 3 plus into ये तो 90 3 करना ही पड़ेगा। 1/2। 3 into 90 plus हाँ जी 30 प्लस 30, तो क्या आ जाएगा? sin 30। sin 30। साइन 30। क्वाड्रेंट कौन सा है? third oh fourth फोर्थ। cos प्लस होता है, सॉरी 1/2। तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2। tan 330। नवराज हो साथ में? -√3। 4 into 90 minus 30। सर चलो ठीक है, बच्चे ने, समझ। मैं क्या समझ लग रहा है? हाँ जी, समझ लग गया सर। चलो फिजिक्स में वैसे भी रिवाइज हो जाना, कोई इतना चक्कर नहीं। तो 4 into 90 कितना आ जाना? tan 30। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फोर्थ। सर सेकंड का sin 30 था। सेकंड का आएगा 1/2 आएगा, हाँ जी, sin 30 का, या cos 60 बन जाएगा।
तो ये 0 और 360 यहीं पे होता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फोर्थ। तो इसमें कॉस प्लस होता है तो tan तो माइनस होगा यार, -1/√3। Yes, sir. क्या बच्चों, क्या ये बच्चों को क्लियर हो पा रहा है? यस सर। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरी बात को समझो, एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। एक दो चीजें अब समझना, पहले एक दो चीजें समझना। क्या इससे बड़े एंगल भी निकाल लोगे यार? एक बार ये निकाल के दिखा दो। साइन 570 और कॉस 750। सर पहले ਨੂੰ 360 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ा चक्कर नहीं का, वो भी ठीक है। अगर सीधा 90 के मल्टीपल पे ले जाओगे कोई चक्कर नहीं यार। 0 मत सोचो ना, 9 का मल्टीपल याद करो ना, 54 आएगा तो 540 आ जाएगा टेबल पे। अच्छा सर, चलो ठीक है। वो आपकी मर्जी, अगर 360 उड़ा दोगे वो भी ठीक है, कोई चक्कर नहीं। 360 बीच में से गायब कर दो, वैल्यू सेम रहनी है। ओके, कोई चक्कर नहीं, जैसे मर्जी कर लो। करना इसलिए संकट पड़ गया। इधर देखो, तो ये क्या आएगा साइन का? कितना है 90 का मल्टीपल? 6। 90 इंटू 6 हो गया 540 प्लस 3। अब ध्यान दें इधर, तो भाई साहब ये इवन मल्टीपल आ गया, तो आपने तो साइन 30 ही लिखना है पहली बात। अब क्वाड्रेंट लिखना सीख लो। ये होता है 360 होता है, 90 6 बार घूमना है ना, 4 बार घूम के तो वहीं आ जाओगे। 5 6 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप। थर्ड में tan प्लस होता है तो साइन तो माइनस होगा ना, तो -1/2 होगा। अरे हाँ या ना बोलें? यस सर। cos 750 की वैल्यू निकालें। +√3/2। √3/2 आ रहा है। वेरी गुड। cos 750 आएगा 8 into 90 plus 30। 8 into 90 plus 30। ठीक है ना? तो वैसा वही बात हो गई, 8 गेड़े काट के तो वहीं आ जाओगे, 4 गेड़े काटे वहीं आ गए, 8 काटे फिर वहीं, +30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम रहे हो। ऑल पॉजिटिव होता है, इवन है तो cos में रहेगा तो cos 30। अरे यार, क्या ये क्लियर हुआ है कि बाउंस गया तकड़ा? हो गया सर। माधव गुप्ता क्लियर है? यस सर, सौखा। ठीक है जी। अब आगे एक दो चीजें सब बच्चे थोड़ा ध्यान दें। एक प्रॉपर्टी याद रखें। देखें, अगर मैं लिखूं साइन ऑफ 0 - x, क्या लिखूं? 0 - x। सब बच्चे एक बार ध्यान दें, ये 0 डिग्री है। जब भी मैं प्लस प्लस बोलूंगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, माइनस बोलूंगा तो आप क्लॉकवाइज आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? साइन के केस में प्लस कौन सा होता है? एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव कौन सा होता है? क्लॉकवाइज। ये कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं। अरे हाँ या ना बोलो? यस सर। तो आपने लिखा 0 - x। 0 - x मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आ जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस किया ना, क्लॉकवाइज आओगे। फोर्थ में सिर्फ cos प्लस होता है, तो साइन 0 - x याद रखना, -sin x होता है। सर अगर आप -x लिखोगे, यानी 0 - x, वो -tan x होता है। लेकिन अगर आप तेजस्व क्लियर हुआ? गुरनूर? आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में, तो कुछ क्लियर नहीं। आवाज ही नहीं आ रही सर, आवाज कट गई थी आपकी। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी सर। हाँ जी सर। दोबारा सुने। जब मैं बोलूंगा 0 - x, 0 - x का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब मैं साइन -x लिखूंगा तो बेटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, -sin x हो जाएगा। साइन नेगेटिव होता है, और 0 को आप क्या मानोगे? 90 का इवन मल्टीपल मानोगे ना। और tan -x फोर्थ क्वाड्रेंट में -tan x होगा, लेकिन cos of -x cos x हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको इसको याद रखना है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? पर अगर x की वैल्यू ज्यादा हुई तो? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा या कम है। पहले तो अंदर वाला माइनस उड़ाओ। सर जब मनी सर ज्यादा वैल्यू होगी तो फिर वो तो थर्ड सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने मर्जी पहुंच जाएगा।
नहीं पहुंचता ना, उसकी वैल्यू तो आप बाद में निकालोगे यार, अभी अभी आप क्वाड्रेंट को थोड़ी देख रहे हो। क्या मैं आपको करके दिखाऊं? नहीं समझ लगा? तो मैं x को फिलहाल की घड़ी में x को 0 से 90 मान लो, तो मान लोगे मेरी इस बात पे? फिर मान लो। लेकिन वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर वो उससे बड़ा भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी उस चीज पे मत्था नहीं मारना चाहता। बोलो तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपने लिख दिया cos माइनस 120, क्या लिख दिया? cos माइनस 120, ठीक है ना, वो cos 120 के बराबर ही आएगा। आपने कौन सा भी उसका क्वाड्रेंट लिखा है, वो तो जब आप बाद में उसको लिखोगे cos ऑफ 90 प्लस 30, तब देखोगे प्लस माइनस, वो अपने आप बाद में सेटलमेंट हो जाएगी उसकी। भाई क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? के वैल्यू निकाल के दिखाऊं इसकी? काट दो सर। लो जी लो, तो cos 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 का इवन ऑड मल्टीपल है, तो ये sin 30 आ जाएगा। sin 30 सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो -1/2 आ जाएगा। यार वो बाद में अपने आप सेटल हो जाता है। पर सर cos -120 में तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं चला जाएगा? हाँ, वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता तो भी तो नेगेटिव ही आता बेटा, तब भी तो नेगेटिव ही आता। यस सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ लिटरली, ये बहुत ये गारंटी वाली बात है कि अगर ये एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज मत देखना। ये जो माइनस है, जब कॉस है तो आप उसको उड़ा सकते हैं, जब साइन और टैन है तो बाहर निकालना है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों को कि नहीं क्लियर? सर आप इन मतलब शॉर्ट सिर्फ cos की वैल्यू में नेगेटिव हटा सकते हैं। हाँ, कॉस को ऐसे याद रखना है, कॉस अंदर के साइन को खा जाता है माइनस को। मतलब कभी भी आपको जिंदगी में, कई बच्चे ना ये माइनस उड़ा देते हैं, भाई ये मत उड़ा देना, ये नहीं उड़ेगा। जो कॉस के अंदर माइनस है वो गायब हो जाता है। मतलब अगर आपने कभी ऐसे लिख दिया कॉस ऑफ -x, तो आपकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, वो cos x होता है, cos उसको उड़ा देगा। क्या बात क्लियर है? कोसेकेंट -30 है। हाँ, तो मेरी बात सुनो ना, मैं वही बताता हूँ। साइन ऑफ -x याद रखना माइनस साइन x है, और टैन ऑफ -x जो है वो माइनस टैन x है। अब बच्चा कह रहा है कि कोसेकेंट, बेटा कोसेकेंट साइन का पुट्ठा है ना, तो साइन वाला रूल लगेगा उसमें। नहीं सर, जिਵੇਂ बाई कोसेकेंट -30 है दी किधर लगता? मैं वही तो बता रहा हूँ, वो माइनस कोसेकेंट x हो जाएगा। यानी कभी आपसे किसी ने पूछ लिया कोसेकेंट ऑफ -30, तो आप लिखोगे माइनस कोसेकेंट 30। तो कोसेकेंट 30 तो आपको पता होना चाहिए, साइन 30 का पुट। भाई तू नवराज, ये साथ में क्या ये कैरम बोर्ड खेलता रहता है? नहीं सर, कुछ नहीं। ये गोटियों की आवाज कहाँ से आती? गुड। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? हाँ जी सर। अरे मैं समझा पा रहा हूँ कुछ? हाँ ना तो बोलो। यस सर। यानी हाँ यार, तुम इसको ना एज ए प्रॉपर्टी याद करो, ज्यादा रिसर्च में ना जाओ, क्योंकि ज्यादा रिसर्च में अभी जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो तुमने जो प्रॉपर्टी याद रखनी है, जो कॉस अंदर का माइनस होता है वो खा जाता है, तो वो cos x आ जाता है। एंगल जितना बड़ा छोटा हो कोई चक्कर नहीं है, अपने सर पे भरोसा रखो। और जो साइन और टैन होते हैं वो अपने माइनस बाहर निकाल देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ओके सर। क्योंकि मैंने वो फोर्थ क्वाड्रेंट की चक्कर में समझा दी ना, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए। क्वाड्रेंट मत देखो, जितना मर्जी बड़ा एंगल हो कोई चक्कर नहीं है। कोसेकेंट पे साइन का रूल लगेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट पे भी माइनस बाहर आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, सीकेंट ऑफ -x लिखोगे तो भाई साहब वो सीकेंट x ही होगा। क्या बात क्लियर है? यस सर। ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, ये याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? अगर कभी आपसे किसी ने नेगेटिव एंगल पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया साइन ऑफ -120 डिग्री, तो सबसे पहले इस माइनस को एडजस्ट करो। ये किसके बराबर होगा? माइनस साइन 120 डिग्री। फिर आगे जो आज सीखा है वो करोगे, साइन 90 प्लस 30। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और 90 का क्या है? ऑड मल्टीपल। तो क्या आ जाएगा ये? cos 30 cos 30 कितना होता है? √3/2 -√3/2 आंसर आएगा। क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ कि उलझा दिया मैंने बच्चों को? सर साइन, सर तो ये भाई साइन तुम्हें स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। आवाज आ रही है मेरी सर? सनत में को आवाज नहीं आ रही। नवराज 2 मिनट रुक। हेलो। जब 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 मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही होती तो तुम्हें भी मेरी आवाज नहीं आ रही होती?
नहीं सर आ रही सर है आपकी आ रही होती है। प्लस हाँ सनत बोल, क्या बोल रहा था? सर अगर मतलब जैसे वो साइन माइनस अगर होता 210, लो जी, साइन आ गया -210, बोलो। तो सर ये माइनस साइन 210 बन जाता। -sin 210 बन जाता, बिल्कुल सही। फिर जब सर उसके साइन चेंज करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस करके। ये हो जाएगा यार, वो तो देख लेना अब होगा कि नहीं होगा। +30 कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? थर्ड तो बिल्कुल होगा यार, क्या चक्कर है? अरे यार तो माइनस है ना, अब एक और माइनस आ गया तो हम क्या करें यार? अच्छा नहीं समझे बात को? ठीक है ठीक है। सर क्लियर हो गया। यार तुम अपने अंदर वाले माइनस को सेटल करो, उसके बाद वही रूल्स लगाने हैं जो पहले सीख रहे थे। घबराओ मत, वो माइनस प्लस क्यों हो गया। सर आ गया समझ, हो गया सनत clear बात सर। समझी ना? वो एक्चुअली सनत इधर से घूम के आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए ना, तो वो वैल्यू Yes, प्लस ही sir. आनी थी, लेकिन सर आप ਤੁਸੀਂ sin -x tan -x ਤੇ cos ਦਾ ਦੱਸ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਲਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਰੂਲ। हाँ जी ऑब्वियसली यार, वो मैं लिखा तो है। अगर कोसिकेंट की बात हुई तो मतलब सिर्फ यार सीकेंट और कॉस ही माइनस में प्लस होते, बाकी सब तो माइनस ही रहने यार। यस ठीक है। secant और cos। अच्छा भाई बाकी तो प्लस ही रहेंगे ना भाई। जो मैंने आज कराया कुछ समझ लगा बच्चों को? आ गया सर, सारा समझ आ गया अब तो। मैं चाह रहा आ था गया, वैसे होमवर्क आ दूं, गया। बट मैं चाहूंगा कि कल हम क्लास में, क्योंकि टाइम बहुत है अपने पास, कल क्लास में ही इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। क्या बात क्लियर है बच्चों को? यस सर। यस सर। सर चलो सिर्फ भी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ sin